चंडीगढ़ सेक्टर 21 स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 10 मई से 16 मई तक आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हवन व विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। इस मौके पर आयोजित भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान सबसे पहले कथावाचक व उनके सहयोगियों ने हवन किया। इसके उपरांत यज्ञ में आए सैकड़ों लोगों ने आहुति डालकर सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज अंतिम दिन यहां प्रातः 9:00 से 1-30 बजे हवन, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, व्यास पूजन व संपन्न कथा और वहीं दोपहर 1-30 से भक्तों में भंडारा बांटा गया। कथा व्यास के रूप में टुंडला से पधारे परम श्रद्धेय रमाशंकर उपाध्याय जी महाराज ने कहा कि किसी भी यज्ञ के होने से मानव में आई विकृतियां अपने आप दूर हो जाती है। अरुण अग्रवाल, ये हमने श्री राम भंडारा कमेटी 1 जनवरी को 2022 को शुरू की थी। इसके अंदर 12 भंडारों से शुरू किया था साल के। उसके बाद इस समय 70 भंडारों के करीब में हम पहुंच चुके हैं साल के अंदर। तो डिफरेंट तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। इस तरह रामनवमी की थी अभी राम नामदेव भवन के अंदर, उसमें 3000 लोगों का भंडारा किया था। शिवरात्रि की थी, उसमें भी 2-2.5 हज़ार लोगों का हमने प्रोग्राम किया था। तो इसी तरीके से ये 10 मई से 16 मई तक ये ज्ञान यज्ञ सप्ताह भागवत कथा का जो हमने किया है, इसके अंदर लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया। इसके अंदर हमने 2 भंडारे रखे थे और डेली देसी घी के प्रसाद का वितरण किया है। तकरीबन 300 से 400-500 लोगों तक भी डेली लोग यहाँ पे कथा का आनंद उठाने आते हैं। ये कथावाचक कथा व्यास श्री रमाशंकर जी उपाध्याय ये यहाँ पे आए हुए हैं। टुंडला बढ़िया कथा करते हैं, कर तो पिछले कई सालों से रहे हैं, मगर जो हमारे श्री राम भंडारा कमेटी के अंडर है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे कथा हो रही है। इसके अंदर हमने 14 लोगों ने 14 यजमान बने हैं, उन्हीं ने इसका सारा जो है इंतज़ाम देखा है और ये कथा करवाई है। और उसके अलावा हमने किसी से कहीं से कोई डोनेशंस वगैरह कुछ नहीं ली। उन्हीं के योगदान से उनके परिवारों ने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये बहुत कामयाब कथा हुई है। ये आज लास्ट हमारी कथा का समापन है। तो सुबह से पहले यज्ञ हुआ, उसके बाद कथा है और उसके बाद समापन का कार्यक्रम है, फिर भंडारा है। तकरीबन 2 बजे से हमारा भंडारा है, 500-600 लोगों का भंडारा है यहाँ पे। और बहुत बढ़िया तरीके से इस जो कार्यक्रम को हमने आयोजन को समापन की तरफ लेकर गए। मैं सुमिता कोहली, इस राम भंडारा की कमेटी का भी एक हिस्सा हूँ। हिस्सा क्या, मैं सेवा भाव से इस भंडारे में मैंने हिस्सा लिया और मेरे साथ मेरे जो ये भाई और मेरी बहनें भी सारी जुड़ी हुई हैं इस भंडारे में। और हमारे जो शुरुआत इन्होंने कहा था कि हमने 12 लोगों से शुरू किया था, अब हमारा 70 से भी ऊपर हमारे भंडारा कमेटी में फैमिली सारी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। और हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़ते जाएं हमारे साथ और इस भंडारे में जो योगदान दे रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं देना चाहते इस भंडारे में, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो ये भागवत रखी गई है 10 से लेकर 16 तारीख तक, मैं कह रही हूँ कि आज तो आई थिंक सभी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी रो पड़े जिस हिसाब से अपने महाराज जी ने आज हमें कथा सुनाई। शायद मेरे आंखों में अभी भी आंसू है जो अभी भी निकल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही भक्ति भाव से सब कुछ चले यहाँ पे और इस राम भंडारा को हम आगे लेके जाएं। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम 10 तारीख से हमारा भागवत सप्ताह का वीक चल रहा है, श्री राम भंडारा कमेटी की तरफ से है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी श्री राम भंडारा कमेटी 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। उस टाइम हमारे 3-4 मेंबर थे, आज हमारे 73 मेंबर्स हैं। तो उसमें हम डिफरेंट कार्यक्रम करते रहे हैं, जैसे श्री रामनवमी का किया हमने, शिवरात्रि का किया, फिर विचार आया कि भागवत कथा भी करें। तो अभी ये लंबा प्रोग्राम था, 7 दिन। प्रोग्राम आपके कितने सालों से करते हैं? श्री राम भंडारा कमेटी में पहला है, फर्स्ट।